हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसमें से है बहुमत के प्रकार। कौन सा जी? तो बहुमत का प्रकार यह पॉलिटी जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था है जो है उससे जुड़ा हुआ सबसे एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह हर एग्जाम के लिए वीवीआई माना जाता है। ये वीवीआई है कैसे कि एसएससी से लेकर यूपीएससी और पीसीएस लेवल के एग्जाम तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसको बहुमत के प्रकार, बहुमत का तात्पर्य क्या होता है जी? तो कोई भी विधेयक जो कि संसद में आता है, संसद में कोई भी विधेयक आता है तो वो पारित कैसे होता है, मतलब कि कितने सदस्य अनुमति दे, कितने सदस्य विपक्ष में रहे तो पारित हो या न हो, इसका निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। तो यहाँ पर कई प्रकार के बहुमत होते हैं, जिसमें से पहला नंबर है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है जी? तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? जितने भी सदस्य उपस्थित है और मतदान कर सकते हैं उनका कितना प्रतिशत? 51%। अर्थात जितने भी सदस्य सदन में उपस्थित हुए हैं, मान लीजिए कि 100 सदस्य एक दिन जो था, विशेष कोई दिन है, उस दिन संसद में मान लीजिए कि 100 सदस्य गए थे, 100 सदस्य भाग लेने गए थे, या फिर बात करने या फिर कहे कि चर्चा में भाग लेने। और जब क्या कहते हैं उसको, जब किसी मुद्दे पर वोटिंग हुई तो उसमें से कितने प्रतिशत? 51% ने हाँ कर दिया। जैसे ही 51% ने उसको अनुमति दी और वह विधेयक पारित हो गया तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो साधारण बहुमत से पारित विधेयक। तो इसी को बोलते हैं, मतलब कि जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं और 51% मत मिल जाता है तो उसको 51% को ही साधारण बहुमत बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके संबंध में कौन कौन से ऐसे विधेयक है जो कि साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सा है जी? तो एक नंबर यहाँ पर है। कौन सा है? तो एक नंबर में है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण से संबंधित मुद्दा कोई भी हो और संसद में आता है। नए राज्यों का प्रवेश अर्थात विदेश से कोई राज्य मिल गया, जैसे सिक्किम मिला था तो वो किससे पारित होता है जी? तो साधारण बहुमत से। और नए राज्यों का निर्माण भी करना हो, जैसे एक राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बना दिया जाए, जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बना दिया गया, उससे संबंधित मुद्दा भी साधारण विधेयक से ही पारित होता है। उसके बाद से है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये भी जो है दूसरा नंबर जो है, सीमाओं में परिवर्तन, ये भी साधारण विधेयक से पारित होता है, साधारण बहुमत से। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है नए राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। तो ये भी जो है साधारण बहुमत से ही पारित होता है। द्वितीय अनुसूची जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि की परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार निर्णयन के लिए भी, अगर इनका विशेषाधिकार का निर्णय करना भी हो, वह सब भी किससे होता है जी? साधारण बहुमत से ही निर्णय हो जाता है संसद में। संसद में गणपूर्ति भी किससे होता है जी? तो साधारण बहुमत से ही होता है। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते का निर्धारण भी संसद सदस्य, 4 नंबर ये था, 5 नंबर ये है, और 6ठा नंबर संसद सदस्यों का वेतन और भत्तों का निर्धारण भी किससे होता है जी? वह भी बहुमत से ही होता है। उसके बाद से संसद में प्रक्रिया के नियम, संसद का कोई भी प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया निर्धारित करना हो तो वह भी है साधारण बहुमत से ही पारित होता है। इस पर एक एक पर ध्यान दीजिएगा, एक बार और रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है विशेष बहुमत देख लेते हैं। पहले साधारण बहुमत देखे थे, इसके सात तरीके देखें। और यहाँ पर है विशेष बहुमत जो कि अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है? कुल सदस्यों का बहुमत, अर्थात जितने भी कुल सदस्य हैं, मान लीजिए कि कितने हैं संसद में, कितने सदस्य होते हैं? तो 543 वर्तमान में है, 543 ही होते हैं। 543 इनमें से जितने भी कुल सदस्य, मतलब क्या होगा? 543 का 543 पर निर्धारित किया गया, लेकिन प्रति कितने हैं? तो 543। ऐसे कि दो, छोड़िए इसके बारे में, ज़्यादा लंबा हो जाए। यहाँ पर 543 सदस्य होते हैं। यहाँ पर जो दे रहा है कि कुल सदस्य 543 या फिर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 कुल सदस्यों का बहुमत, मतलब इनका 51% हो। और उसके बाद से कितना? जितना भी सदस्य सदन में उपस्थित हों, सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित हो और मतदान करने वाले हो, उनका 2/3, 2/3 या फिर कहें तो 66% मत चाहिए। जो भी इसमें से ज़्यादा हो वही चाहिए। अर्थात अगर 66% ज़्यादा हो रहा है तो 66% चाहिए, अगर यदि यहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है तो ये चाहिए, तब जाके विशेष बहुमत से पारित होता है। इसमें पद्धति कौन सा होता है जी? ज़्यादातर संवैधानिक संशोधन से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं इसके अनुसार पारित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है मूल अधिकारों में संशोधन। मूल अधिकारों में यदि संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मूल अधिकार में डीपीएसपी में संशोधन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी में संशोधन करना हो तब भी क्या चाहिए जी? तो विशेष बहुमत ही चाहिए। उसके बाद से अन्य सभी उपबंध जो विशेष रूप से प्रथम श्रेणी या फिर तृतीय श्रेणी साधारण बहुमत और तृतीय श्रेणी या फिर कहे तो विशेष बहुमत के अंतर्गत नहीं आते, अर्थात कोई भी विधेयक जो कि प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है वह सब किससे पारित होता है जी? तो साधारण विधेयक से, विशेष बहुमत से ही पारित होता है। और तीसरा विशेष बहुमत का ही दूसरा प्रकार जो है, विशेष बहुमत का ही एक प्रकार है। एक तो विशेष बहुमत होता है जो कि संसद तक ही घूमकर रह जाता है, और दूसरा विशेष बहुमत होता है कि विशेष बहुमत चाहिए संसद से और उसके साथ साथ राज्यों का भी अनुसमर्थन चाहिए, राज्यों द्वारा भी समर्थन होना चाहिए। लेकिन राज्यों का समर्थन कैसा होता है जी? तो राज्य में जब कोई भी विधान आता है संसद से लेकर तो कैसे पारित होता है जी? तो जितने भी सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा में उनका 50% से अधिक चाहिए, तब यह पारित हो जाता है। यहाँ पर जो दे रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रावधान होते हैं जो कि राज्यों की अनुमति भी परम आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ पर है राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसके बाद से राज्यों की शक्ति का निर्धारण,
उच्चतम न्यायालय की शक्ति का निर्धारण, उच्च न्यायालय की भी शक्ति का निर्धारण। उसके बाद से है संघीय उपलब्धियों के लिए आवश्यक, तो कोई भी संघीय उपलब्धियों के संबंध में संशोधन करना हो उसमें भी राज्यों की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। तो एक नंबर तो ये हो गया। सेकंड नंबर है संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के भी अनुमति समर्थन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रावधान है? जिसे यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा और किस रीति से होता है, इसके निर्धारण के लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। उसके बाद से संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से भी जुड़ा हुआ मुद्दा भी किससे जुड़ा हुआ है जी? तो विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन से। उसके बाद से 5वां नंबर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की संरचना और विशेष अधिकार क्षेत्र, ये भी जुड़ा, इसके लिए भी राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। संघ राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का मुद्दा भी किसमें जाता है जी? तो यह भी विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की अनुमति लेना आवश्यक है। जीएसटी में संशोधन करना हो, जीएसटी परिषद से संबंधित कोई संशोधन करना हो, उसमें भी संसद में विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, विशेष बहुमत एवं राज्य की अनुमति चाहिए। उसके बाद से है 7वीं अनुसूची की कोई भी विषय संशोधन करना हो उसमें भी राज्यों की अनुमति लेनी होती है विशेष बहुमत के साथ। उसके बाद से संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व, इससे संबंधित मुद्दा भी पारित करने के लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के भी अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा अनुच्छेद 368 में ही निर्धारित प्रक्रिया, इसके लिए भी संसद की आवश्यकता, राज्यों के अनुमति की आवश्यकता होती है। और अब तो पढ़ लिए थे, दूसरा नंबर ये प्रकार था विशेष बहुमत। अब तीसरा नंबर देखते हैं प्रभावी बहुमत जो होता है, कौन सा जी? तो प्रभावी बहुमत, विशेष रूप से प्रभावी बहुमत के संदर्भ पढ़ लेते हैं। प्रभावी बहुमत का क्या होता है? जितने भी सदस्य अभी सदन में प्रभावी रूप से हैं, सदन में प्रभावी रूप से उपस्थित, सदन के सदस्य जो हैं प्रभावी रूप से अर्थात जीवित हैं, अर्थात मान लीजिए कि संसद या फिर कोई भी राज्य विधानमंडल हो, तो उसमें से जितने भी सदस्य चुने जाते हैं वे तो हमेशा काम करते रहते हैं, कुछ हो जाती है, मृत हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं इस्तीफा दे देते हैं, कुछ जो है निलंबित कर दिए जाते हैं, इन सबको छांटने के बाद जितने भी कुल सदस्य बच जाते हैं, चाहे सदन में हो, चाहे घर पर हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, उन सदस्यों की संख्या को प्रभावी सदस्य बोलते हैं, प्रभावी सदस्यता बोलते हैं। और इन जितने भी सदस्य अभी प्रभावी रूप से हैं उनका 51%, मान लीजिए कि प्रभावी बहुमत के संदर्भ देख रहे थे, यहाँ पर कौन कौन से प्रावधान है जो कि प्रभावी बहुमत के अनुसार ही पारित होते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और उनकी रीति का वर्णन, अनुच्छेद 68 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन जो कि है वह प्रभावी बहुमत से ही पारित होता है। उसके बाद से कोई भी विधेयक जो कि संघीय कार्यपालिका के उपबंधों से संबंधित हो, संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के कई भाग ऐसे भी हैं जिसके लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम लोग का सेशन समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले किसी अन्य टॉपिक पर।